अब हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, इफ ऑल लेंसेज आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट। जैसे मान लीजिए दो लेंस है, दो लेंस को कॉन्टैक्ट में रख दिया गया, आपस में एक दूसरे से चिपका के रख दिया गया, कॉन्टैक्ट में रख दिया गया। तो हम लोग को फाइंड आउट करना होता है कि इक्विवेलेंट फोकल लेंथ या इक्विवेलेंट पावर का फॉर्मूला क्या होगा। दो लेंस को कांटेक्ट में रखिए तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ या इक्विवेलेंट पावर का फॉर्मूला क्या होगा। हम लोग इसमें करने ये वाले हैं कि पहले लेंस का जो इमेज है वह दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगा। यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि पहला लेंस बनाएगा इमेज जो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट बनेगा। हमेशा से यही होता है, जब मल्टीपल रिफ्रैक्शन होता है तो पहले रिफ्रैक्शन का इमेज दूसरे रिफ्रैक्शन के लिए ऑब्जेक्ट बनता है। यहां भी वही होगा। तो पहले लेंस के लिए लगा दिया लेंस फॉर्मूला। क्या होता है लेंस फॉर्मूला? 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। अब पहले लेंस का इमेज मान लीजिए v1 दूरी पर बना, तो 1/v1 माइनस 1/u इक्वल टू 1/f1। f1 क्या है? पहले लेंस का फोकल लेंथ। इसी तरह से दूसरे लेंस के लिए भी लेंस फॉर्मूला लगाइए। बस ये याद रखिएगा कि दूसरे लेंस के लिए u v1 हो जाएगा, पहले का इमेज दूसरे का ऑब्जेक्ट। तो पहले का जो इमेज v1 है वह दूसरे के लिए u बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो जब दूसरे के लिए लिखा 1/v1 या सॉरी 1/v माइनस 1/u, दूसरे के लिए u क्या हो जाएगा? जो पहले का इमेज v1, तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। आसान। f की जगह f2 गिवन है, दूसरे लेंस का फोकल लेंथ। बस तो इसको ऐड कर देना है। ऐड कर देंगे तो यह टर्म कैंसिल होगा, 1/v1 1/v1 कैंसिल। क्या बनेगा फाइनल फॉर्मूला? 1/v माइनस 1/u LHS, ये कट गया, 1/v और 1/u बचा, तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू RHS, 1/f1 प्लस 1/f2। ठीक है ना? अब बताइए किसी भी लेंस के लिए ये क्या है? 1/v माइनस 1/u क्या है? 1/v माइनस 1/u क्या है? 1/f है। तो इसकी जगह लिख दिया 1/f। 1/v माइनस 1/u किसी भी लेंस के लिए 1/f है, तो 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2, है ना? 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। ये कैसा फॉर्मूला आ रहा है? जैसे रेजिस्टेंस का पैरेलल में आता है। याद है ना, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पैरेलल में, फोकल लेंथ वैसा ही बन जा रहा है। तो इसलिए जनरल फॉर्मूला, अगर बहुत से लेंस हो n स्मॉल n लेंसेज कांटेक्ट में हो, तो 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 जोड़ते जाइए सबके लिए। ठीक है ना? तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला लेंस के लिए कैसे बन गया? जैसे रेजिस्टेंस का पैरेलल वाला फॉर्मूला था। लेकिन 1/f का मतलब क्या होता है लेंस के लिए? पावर। तो 1/f को लिखा p, 1/f को p1, 1/f को p2, इसी तरह से सबके लिए लिख दिया। यानी जब लेंसेज कांटेक्ट में रहे ढेर सारे, तो आप सभी लेंसेज का पावर जोड़ देंगे डायरेक्टली, तो रिजल्टेंट या इफेक्टिव पावर ऑफ सिस्टम आ जाएगा। सभी लेंसेज का पावर एड अप कर दीजिए डायरेक्टली, तो सिस्टम का इफेक्टिव पावर कैलकुलेट हो जाएगा। जब लेंसेज कांटेक्ट में रखे हो बहुत से, तो हम लोग पहले पावर आसान लग रहा है, डायरेक्ट जुड़ जा रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग?
पहले सभी का पावर जोड़ के सिस्टम का इक्विवेलेंट पावर निकाल देंगे। कुछ करना ही नहीं है, खाली डायरेक्टली जोड़ लेना है, इक्विवेलेंट पावर आ जाएगा। तो लेंसेज कांटेक्ट में रहे तो पावर का फॉर्मूला क्या बन गया? डायरेक्ट एडिशन ऑफ पावर ऑफ लेंसेज, है कि नहीं? देखिए, सिल्वरिंग ऑफ लेंस, क्या लिखा हुआ है? सिल्वरिंग ऑफ लेंस, मतलब लेंस के एक किसी भी सरफेस को सिल्वर कर देना। सिल्वर कर देना मतलब क्या होता है? हम लोग जो घरों में मिरर्स यूज करते हैं, अगर कभी वो फूट जाए तो पीछे देखिएगा, मिरर के पीछे ब्राउन कलर का एक लेप लगा होता है, ब्राउन कलर से पॉलिश किया होता है, आपको लगेगा ब्राउन कलर का पेंट है, बस उसी को सिल्वरिंग कहते हैं। यानी सिल्वर कर देने के बाद लाइट रे उस सरफेस को क्रॉस नहीं कर पाएगी, वो हम अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाएगा, है ना? अब वो क्या बन जाएगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाएगा, ठीक है ना? वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाएगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि लेंस के किसी भी एक सरफेस को सिल्वर कर दे रहे हैं। लेंस के अगर किसी एक सरफेस को सिल्वर कर देंगे तो क्या होगा, यह सोचना है। तो मान लीजिए यह कौन सा लेंस लिया? यह लेंस लिया इक्वी कॉन्वेक्स। मान लीजिए कोई भी एक एग्जांपल ले रहे हैं, करना क्या है मैं आपको ये बता रहा हूं। इक्वी कॉन्वेक्स लेंस ले रहे हैं, ठीक है ना? इक्वी कॉन्वेक्स लेंस ले रहे हैं। अब लेंस के किसी एक तरफ के सरफेस को सिल्वर कर दिया, लेंस के किसी एक तरफ के सरफेस को सिल्वर कर दिया। जब लाइट लेफ्ट साइड से आएगी, इंसिडेंट होगी लेंस पर, तो लेंस के अंदर लाइट जाएगी, लेकिन राइट सरफेस जो है वो सिल्वर्ड है, तो राइट सरफेस अब रिफ्लेक्टिंग बन जाएगा, मतलब मिरर बन जाएगा। रिफ्लेक्ट कराने वाला मतलब मिरर, है कि नहीं? जब लाइट लेफ्ट साइड से आएगी, लेंस के अंदर तो चली जाएगी, लेकिन फिर रिफ्लेक्ट होकर वापस लेंस को क्रॉस करके फिर बाएं साइड, लेफ्ट साइड ही निकल आएगी, ठीक है? लेफ्ट साइड से लाइट इंसिडेंट हुआ, लेंस के अंदर इंटर किया, राइट साइड से रिफ्लेक्ट होकर वापस लेंस को क्रॉस करता हुआ फिर लेफ्ट साइड चला गया, ठीक? तो लेंस एक बार यूज हुआ जब लाइट लेफ्ट साइड से आकर लेंस के अंदर इंटर हुआ, राइट साइड से रिफ्लेक्शन, मिरर बन गया, यानी एक बार मिरर यूज हुआ। राइट साइड को आप सिल्वर कर दिए, ये बन चुका है मिरर, तो मिरर से रिफ्लेक्ट हुआ लाइट। फिर से देखिए, लेफ्ट से लाइट आया, लेंस के अंदर इंटर किया, एक बार लेंस लगा, फिर राइट मिरर बन चुका है, वहां से रिफ्लेक्ट हुआ, एक बार मिरर। अब रिफ्लेक्शन के बाद लाइट वापस लेंस को पार करके लेफ्ट चली गई, फिर लेंस आया एक बार। यानी जब आप एक लेंस के किसी सरफेस को सिल्वर करके यूज करते हैं और लाइट आती है एक तरफ से, लेंस के अंदर इंटर करती है, मिरर से रिफ्लेक्ट होकर लेंस को क्रॉस करके फिर उधर ही चली जाती है, तो लेंस दो बार यूज होता है, मिरर एक बार यूज होता है। इसीलिए जब आप इस सिस्टम का पावर निकालेंगे, जब आप इस सिस्टम का पावर निकालेंगे, P, एक बार लेंस यूज हुआ पहले, फिर मिरर यूज हुआ, मिरर से रिफ्लेक्शन, फिर लेंस यूज हुआ, फिर लाइट लेंस को पार करके उधर ही चली गई थी, तो एक बार लेंस फिर मिरर फिर लेंस, यानी 2PL प्लस PM। तो सिल्वरिंग के केस में क्या करना है आपको? पावर जब आप निकालेंगे सिस्टम का तो यह फॉर्मूला लगाना है, चाहे तो आप याद कर सकते हैं, सिल्वरिंग के केस में फॉर्मूला आप याद कर सकते हैं, 2PL प्लस PM, ठीक है ना? अब याद रखिए, PL क्या लेंगे आप?
प्लस 1 बाई फोकल लेंथ ऑफ लेंस। फोकल लेंथ ऑफ लेंस मीटर में लेना होगा, ठीक है ना। यही ना होता है, लेंस का पावर क्या, प्लस 1 बाई एफ, और मिरर का पावर पीएम जो लिखा है, मिरर का पावर माइनस 1 बाई एफ। फोकल लेंथ मीटर में लेना होगा, एम मतलब मीटर, ठीक। अब ये दोनों वैल्यूज पीएल और पीएम यहां रख देंगे आप, तो इफेक्टिव पावर ऑफ सिस्टम आ जाएगा। लेकिन याद रखिए, क्योंकि लाइट लेफ्ट से आई और वापस लेफ्ट में ही चली गई, यानी सिस्टम ये रिफ्लेक्टिंग नेचर बिहेव कर रहा है, यानी पूरा सिस्टम मिरर जैसा बिहेव करेगा। तो पूरा सिस्टम अगर मिरर जैसा बिहेव करेगा, इसीलिए फाइनली जब आप फोकल लेंथ निकालेंगे, फाइनली अगर आप फोकल लेंथ निकालते हैं, एफ बराबर माइनस 1 बाई पी लगाएंगे, फॉर्मूला मिरर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एफ इज इक्वल टू माइनस 1 बाई पी, मिरर वाला फॉर्मूला अप्लाई करना होगा आपको। बात समझ में आ गई। सिल्वरिंग ऑफ लेंस में सिस्टम का इक्विवेलेंट पावर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या बन गया, P बराबर 2PL प्लस PM। PL कैसे आएगा, प्लस 1 बाई एफ, PM कैसे आएगा, माइनस 1 बाई एफ। ये दोनों रखकर आप यहां पर और यहां पर PL PM रखकर इफेक्टिव पावर ऑफ सिस्टम निकालेंगे। पावर ऑफ सिस्टम निकालने के बाद सिस्टम का बिहेवियर मिरर जैसा होगा, इसलिए फाइनल सिस्टम का फोकल लेंथ माइनस 1 बाई पी करके आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट है सिल्वरिंग ऑफ लेंस का, ठीक। जैसे मान लीजिए आपने एग्जांपल लिया, कौन सा लेंस है ये, प्लेनो कॉन्वेक्स। कौन सा लेंस है, प्लेनो कॉन्वेक्स। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का जो प्लेन सरफेस है, इसका सिल्वरिंग कर दिया गया है। प्लेनो कॉन्वेक्स का जो प्लेन सरफेस है, उसको सिल्वर्ड कर दिया गया। तो ऐसे केस में आपसे पूछा जा रहा है कि सिस्टम का पावर निकालिए और फोकल लेंथ निकालिए। यही सवाल आएगा, फाइंड फोकल लेंथ ऑफ सिस्टम शोन बिलो। क्या सवाल है, फाइंड फोकल लेंथ ऑफ सिस्टम शोन बिलो, इन विच, लिख रहे हो ना, लिखिए, इन विच प्लेन सरफेस ऑफ प्लेन सरफेस ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। क्या लिखा, प्लेन सरफेस ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इज सिल्वर्ड। देखिए आपको हमेशा फील आएगा कि ऑप्टिक्स मतलब फॉर्मूला में वैल्यू रखना। कौन सा लेंस है, इक्वी, फिर बार बार इक्वी बोल रहा हूं मैं, सॉरी, प्लेनो कॉन्वेक्स। कौन सा लेंस है, प्लेनो कॉन्वेक्स। प्लेनो कॉन्वेक्स का फॉर्म फोकल लेंथ क्या होता है, आर अपॉन म्यू एल माइनस 1। नहीं याद है तो याद करिए, मैंने कहा था ना कि कुछ लेंसेज जो 4 एग्जांपल दिए थे मैंने, फोकल लेंथ याद रखते हैं, बड़ा हेल्प मिलेगा आपको। तो फोकल लेंथ ऑफ क्या था, प्लेनो कॉन्वेक्स का आर अपॉन म्यू एल माइनस 1, ये एफ एल हो गया। अब ये मिरर कौन सा है, प्लेन सरफेस को सिल्वर किया, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का फोकल लेंथ इंफिनिटी, क्यों, रेडियस ऑफ कर्वेचर इंफिनिटी, ठीक है ना। तो प्लेन मिरर का फोकल लेंथ इंफिनिटी। पावर कैसे निकालते हैं, लेंस के लिए प्लस 1 बाई एफ करते हैं, मिरर के लिए
-1/f करते हैं। ये गलत लिखा हुआ है, ये P होगा, स्मॉल m की जगह P, पावर ऑफ मिरर, ये यहाँ पर P होगा, पावर ऑफ मिरर। पावर ऑफ फोकल लेंथ ऑफ मिरर कितना है? फोकल लेंथ ऑफ मिरर इन्फिनिटी है, तो पावर कितना आएगा मिरर का? पावर P। यहाँ पर स्मॉल m की जगह P लिखिए, इस वाले स्मॉल m की जगह P लिखिए। P ऑफ मिरर मतलब पावर ऑफ मिरर 0, क्योंकि फोकल लेंथ इन्फिनिटी, फोकल लेंथ इन्फिनिटी तो -1/f 0। और लेंस में इसका उल्टा कर दीजिए, लेंस में तो +1/f होता है ना, तो PL = 1/f, इसका उल्टा म्यू -1/r। अब जो सिल्वरिंग का कॉन्सेप्ट था, ये फॉर्मूला था, वहां पे अप्लाई कर दीजिए। सिल्वरिंग में क्या फॉर्मूला था? इफेक्टिव पावर 2PL + PM, तो 2PL की जगह यह रखा म्यू -1/r और PM की जगह 0, PM की जगह 0। कितना आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कैसे? ये क्या आ गया? पावर ऑफ सिस्टम आ गया। अब मैंने क्या कहा था कि पावर ऑफ सिस्टम आ जाए तो सिस्टम मिरर बिहेव करेगा, इसलिए F -1/P लिखेंगे। F माइनस इसका उल्टा 1/P मतलब उल्टा, -1/P, F = माइनस इसका उल्टा 1/P -r/2 म्यू -1। तो इस सिल्वर्ड लेंस का, ये जो सिल्वर्ड लेंस है उसका इफेक्टिव फोकल लेंथ हो गया -r/2 म्यू -1। ठीक है ना? तो सिल्वरिंग के केस में भी वैल्यू ही तो सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं फॉर्मूला में। आप क्या याद रखना है? दो बातें याद रखिए, फिर से बोल रहा हूं, अगर आपको लगे तो आप लिखते भी रहिए। दो बातें याद रखना है, एक, सिस्टम का पावर P = 2PL + PM, एक बात। दूसरी बात, सिस्टम का फोकल लेंथ -1/P से आएगा, सिस्टम का F -1/P से आएगा, है ना? ठीक है। अब मान लीजिए कि प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस जो था, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस जो था, उसका जो कर्व्ड सरफेस है, प्लेन सरफेस नहीं, जो स्फेरिकल सरफेस है, इसकी सिल्वरिंग कर दी गई है ना? इसकी सिल्वरिंग कर दी गई है। लाइट आएगा लेफ्ट से, याद रखिएगा, लाइट आएगा लेफ्ट से। ये तो पीछे बैक हो गया ना, सिल्वरिंग जिधर होता है मिरर का तो बैक होता है ना, उसके तो सामने खड़े होते हैं ना, तो लाइट आएगा लेफ्ट से। ठीक, एनीवे जो भी है, कौन सा लेंस है? प्लेनो कॉन्वेक्स। प्लेनो कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ FL = r/μ -1। ठीक, दिस इंप्लॉइज पावर ऑफ लेंस, क्या करना होगा पावर ऑफ लेंस में? +1/f, इसी का उल्टा, ये पावर ऑफ लेंस। ठीक, अब बताइए, अगर आप लेफ्ट से देख रहे हैं, ये कौन सा मिरर हुआ? लेफ्ट से देख रहे हैं, अंदर दबा हुआ मिरर है, इधर से देखिए अंदर दबा हुआ मिरर है, ये मिरर है, कौन सा मिरर है ये तो आसानी से पहचान में आ जाएगा ना, कॉनकेव। कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ -r/2, कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ -r/2। साइन का याद रखिएगा कि लेंस के लिए पावर +1/f होता है, मिरर के लिए पावर -1/f होता है। तो फोकल लेंथ कॉनकेव का मिरर का आया -r/2। अब जब इसका पावर निकालेंगे तो -1/f करना होगा, मिरर के लिए -1/f, तो -1/f ये ऑलरेडी नेगेटिव है, खत्म, -2/r उल्टा, तो मिरर का पावर ये आ गया, दोनों का पावर आ गया, रख दो वैल्यू, रख दो वैल्यू इजीली आराम से, 2PL + PM, रख दो वैल्यू। PL भी पता है आपको, म्यू -1/r, PM भी पता है आपको 2/r, रख दो वैल्यू यहां पर, 2PL, 2PL ये रहा, PM ये रहा, सिंप्लीफाई हो गया, R और R एलसीएम तो सेम है,
2 म्यू माइनस 2 प्लस 2, 2 और 2 कटा, 2 म्यू बाई आर। ये क्या आ गया? इफेक्टिव पावर ऑफ सिस्टम। इफेक्टिव पावर कितना आया? 2 म्यू बाई आर। इफेक्टिव पावर कितना आया? 2 म्यू बाई आर। लेकिन याद रखिएगा, कई बार बोल चुका है, ये जो सिस्टम का इफेक्टिव पावर आएगा, लेकिन ये मिरर की तरह बिहेव करेगा, तो सिस्टम का फोकल लेंथ -1/p लिखेंगे। तो सिस्टम का फोकल लेंथ -1/p लिखेंगे। तो -1/p, तो p तो आपको पता ही है, माइनस के साथ उल्टा कर दो, तो क्या आ गया आंसर? -r/2 म्यू। -r/2 म्यू आ गया। तो सिल्वरिंग भी आसान है। क्या याद रखना है? एक बात कि सिस्टम का इफेक्टिव पावर निकालना है पहले। क्या फॉर्मूला लगाकर? 2pl + pm लगाकर। एक बार इफेक्टिव पावर आ जाए सिस्टम का, उसके बाद सिस्टम का फोकल लेंथ -1/p से निकालना है। बस दो बातें, एक पावर ऑफ सिस्टम 2pl + pm, दूसरा फोकल लेंथ ऑफ सिस्टम -1/p। बस हो गया काम। ठीक है ना? तो सिल्वरिंग ऑफ लेंस भी आसान है। अब इस चैप्टर का हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट मेथड में पढ़ेंगे। एक एक्सपेरिमेंट है इस चैप्टर में। कॉन्वेक्स लेंस का डिस्प्लेसमेंट मेथड से आप फोकल लेंथ निकालते हैं लैब में, फिजिक्स लैब में, तो उसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसका थ्योरी पढ़ेंगे। तो उसी की तैयारी में सबसे पहले आपको जानना चाहिए मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन रियल ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज। ये इमेज है, रियल इमेज, IMAGE, यहां पर इमेज क्या लिखा है? रियल इमेज फॉर्म्ड बाई कॉन्वेक्स लेंस। यानी अगर कोई कॉन्वेक्स लेंस इमेज बनाता है, रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज, तो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा, ये जानना चाहते हैं हम लोग। ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच मिनिमम डिस्टेंस। तो मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u है, इमेज डिस्टेंस v है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v है। तो दोनों ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की दूरी क्या हुई? कोई डायग्राम दिखाऊं? देखिए कोई डायग्राम दिखाता हूं मैं आपको। चलिए जैसे यही डायग्राम मान लीजिए हम लोग जो पढ़ चुके हैं पहले अभी। ऑब्जेक्ट ए बी ओ से रखा हुआ है लेफ्ट में, तो इस रियल ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट रियल ऑब्जेक्ट ए बी का यह रियल इमेज बन रहा है a', b'। तो ए बी और a', b', ये पूरा जानना चाहते हैं हम लोग, मतलब ए से लेके a', ये पूरा जानना चाहते हैं और फिर उसका मिनिमम वैल्यू जानना चाहते हैं, उसका मिनिमा निकालना चाहते हैं। एक तो ए से a' का डिस्टेंस जानकर मिनिमा निकालना, ये हम लोग सोच रखे हैं, करना है। रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज के बीच का मिनिमम डिस्टेंस जानना चाहते हैं। तो ओ से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होता है? -u। ओ ए और ओ a' जोड़ना होगा आपको, तो ओ ए क्या लिखेंगे आप? मॉड ऑफ u, क्योंकि u तो नेगेटिव है ना, मॉड लेना होगा, डिस्टेंस है ये। हम लोग डिस्टेंस ओ ए, ज्योमेट्रिकल डिस्टेंस ओ ए, दूरी देखना चाहते हैं, दूरी, ये मॉड u होगा, ओ ए मॉड v। और ये इधर तो ओ a', आप इसको +v वैसे ही है ये, तो मॉड v लिखे चाहे ना लिखे आपकी च्वाइस है, लेकिन u का जरूर मॉड लेंगे हम लोग, क्योंकि u नेगेटिव है। हम लोग जानना चाहते हैं o से a के बीच का दूरी, तो ओ ए क्या हो गया? मॉड u, ये हो गया मॉड ऑफ u, और ये हो गया v चाहे मॉड ऑफ v, जो मर्जी कर लीजिए, तो ये तो वैसे ही पॉजिटिव है। तो o से a तक मॉड u, o से a' तक v, तो a और a' के बीच का यह टोटल डिस्टेंस मॉड u प्लस मॉड v है ना,
यही लिखेंगे और इसका फिर मिनिमा निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक, ओ से ए मॉड यू, ओ से ए डैश वी चाहे मॉड वी, तो टोटल डिस्टेंस मॉड यू प्लस मॉड वी यह लिखेंगे और इसी का मिनिमा निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। तो ये आ गया मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन, ये बिटवीन रियल ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज, ये इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस। कैसे निकलेगा? मान लो एक्स है, रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज के बीच की दूरी एक्स माने, एक्स क्या डिस्कस किए अभी, मॉड यू प्लस मॉड वी। ठीक, इसी का मिनिमा निकालने की कोशिश करेंगे। तो मिनिमा निकालने के लिए इसका स्क्वायर किया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर किया। तो ए प्लस बी है, मान लो एक बोल रहा हूं ए प्लस बी, ए और बी पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ठीक, इससे आसानी से मिनिमा आ जाएगा। क्यों? अब सेकेंड टर्म 4 मॉड यू मॉड वी, मॉड यू मॉड वी पॉजिटिव है और ये भी स्क्वायर टर्म है तो ये भी पॉजिटिव है। अब दो पॉजिटिव नंबर्स है, पहला टर्म होल स्क्वायर पॉजिटिव, दूसरा टर्म मॉड मॉड पॉजिटिव। तो दो पॉजिटिव नंबर्स का मिनिमम कब आता है? जब अगर कोई भी एक जीरो हो सके तो हो जाए। तो यह एक्स स्क्वायर मिनिमम कब आएगा? जब पहला टर्म जीरो, पहला टर्म जीरो मतलब क्या, u और v बराबर मॉड में, है ना। तो इसलिए एक्स स्क्वायर मिनिमम व्हेन मॉड u मॉड v बराबर, है ना। मॉड u मॉड v कब बराबर होंगे ये बताइए। अब ये निकालते हैं, ये निकालते हैं लेंस फॉर्मूला लगाइए। लिखिए लेंस फॉर्मूला, लिखिए कॉपी खोलिए, लिखिए अपने आप लिखिए, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। क्या लिखा? 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। 1/v को LHS में छोड़ दीजिए, 1/u को RHS भेज दीजिए। ठीक, जो भी अपने आप सॉल्व करिए। मॉड वी और मॉड यू कब बराबर होंगे? लेंस फॉर्मूला यूज करिए और बताइए। ये कुछ ठीक नहीं लिखा हुआ है, ये अपने आप सॉल्व करिए, इसीलिए बोल रहा हूं, ये मत देखिए, इसको छोड़िए, अपने आप सॉल्व करिए। लिखिए 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ये लेंस फॉर्मूला पता ही है आपको, उसमें u और v बराबर करिए, मॉड में बराबर करिए। ध्यान रखिएगा u नेगेटिव में आएगा, रियल ऑब्जेक्ट है, रियल ऑब्जेक्ट लेंस के पहले आया था, रियल ऑब्जेक्ट लेंस के पहले आया था, तो u नेगेटिव में रहेगा, u नेगेटिव में रहेगा, u नेगेटिव में रहेगा, इसीलिए इसको माइनस u लिखा है इसने, लड़के ने। u नेगेटिव में रहेगा क्योंकि लेंस के पहले ऑब्जेक्ट है, लेफ्ट में ऑब्जेक्ट है, लेंस के लेफ्ट में ऑब्जेक्ट है, इसलिए u नेगेटिव में रहेगा, इसलिए इस बच्चे ने u को नेगेटिव में लिखा है ना। इसीलिए बोल रहा था कि अगर आप ध्यान दें तभी सही है, अदरवाइज थोड़ा देखना पड़ेगा यहाँ पर। u नेगेटिव माना है बच्चे ने तो ठीक लिखा है इसने, है ना। u तो नेगेटिव ही ना होगा, रियल ऑब्जेक्ट है तो कहां होगा रियल ऑब्जेक्ट, लेंस के लेफ्ट में, तो u नेगेटिव में होगा। अब यहां पर v को क्या लिख दो, मॉड v मॉड u बराबर है, लिखो
सॉल्व करो। v को क्या लिखना है? v को लिखना है u। u और u कट गया, ये आप ला दिए LHS में, तो माइनस यू प्लस एफ बराबर माइनस एफ, यानी u इक्वल टू माइनस टू एफ, यू बराबर टू एफ। माइनस माइनस भी कट गया, u बराबर टू एफ, मॉड ले लीजिए। तो क्या डिस्कस किए हम लोग कि मॉड u और मॉड v बराबर कब होंगे? जब ऑब्जेक्ट को आप 2f डिस्टेंस पर रखते हैं तो उसका इमेज भी 2f डिस्टेंस पे ही बन रहा है। ऑब्जेक्ट को 2x डिस्टेंस पहले रखिए तो इमेज भी 2f डिस्टेंस बाद में बनेगा, है ना। मॉड u मॉड v बराबर, मतलब जो u का मैग्नीट्यूड है वही v का मैग्नीट्यूड है, जो u का मैग्नीट्यूड है वही v का मैग्नीट्यूड है। तो ऑब्जेक्ट कहां रखे लेंस से कितना दूर कि उतना ही दूरी पर रियल इमेज बन जाए उसका। कहां रखें? 2f डिस्टेंस पर, है ना। जैसे देखिए ये डायग्राम फिर से देखिए, ये रहा ए बी रियल ऑब्जेक्ट और ए डैश बी डैश रियल इमेज। तो हम लोग अभी क्या प्रूफ कर दिए कि आप अगर ऑब्जेक्ट को लेंस से 2f डिस्टेंस पर रखते हैं, अगर O से A 2f होता है तो इमेज भी 2f दूरी पर ही बनेगा, है ना। मॉड u मॉड v बराबर, इधर RHS में भी 2f, LHS में भी 2f। ऑब्जेक्ट रखिए 2f डिस्टेंस पर तो इमेज ही बनेगा 2f डिस्टेंस पर। क्यों? मॉड u मॉड v बराबर हो गए। और मॉड u मॉड v बराबर के लिए क्या प्रूफ किया था? ये मिनिमम आएगा, दोनों के बीच का दूरी मिनिमम होगा, है ना। तो मिनिमम डिस्टेंस कितना हुआ? 2f लेफ्ट में और 2f राइट में, कितना हुआ टोटल मिनिमम डिस्टेंस? 2f 4f। रट जाइए कि रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज के बीच मिनिमम डिस्टेंस 4f होता है। रियल ऑब्जेक्ट और रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज के बीच मिनिमम डिस्टेंस यह 4f होता है। रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज के बीच का मिनिमम डिस्टेंस ये 4f, ये याद करना होगा आपको। डेरिवेशन किया लेकिन यह कॉन्सेप्ट है, आपको याद करना होगा। कॉन्वेक्स लेंस के केस में, कॉनकेव में नहीं, कॉन्वेक्स लेंस के केस में रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज अगर बन रहा है तो उन दोनों के बीच का मिनिमम डिस्टेंस 4f होगा। कितना होगा? मिनिमम डिस्टेंस 4f। ठीक है ना, याद रखिएगा, यह कॉन्सेप्ट है। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट मेथड फॉर फाइंडिंग फोकल लेंथ। किसका? कॉन्वेक्स लेंस का, कॉनकेव का नहीं आएगा इसे। किसका? कॉन्वेक्स लेंस का, कॉनकेव का नहीं। किसका? कॉन्वेक्स लेंस का। ये एक्सपेरिमेंटल मेथड है, डिस्प्लेसमेंट मेथड फॉर फाइंडिंग फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। ओके, तो मान लीजिए आपने क्या किया, यह प्रिंसिपल एक्सिस मान लीजिए है, इसी को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बनाएंगे। ये जो हॉरिजेंटल लाइन है इसको प्रिंसिपल एक्सिस बनाएंगे। लेंस को ऐसे रखेंगे कि हॉरिजेंटल लाइन प्रिंसिपल एक्सिस बना रहे, और ये एक स्क्रीन होगा, पर्दा। ये एक स्क्रीन, ये जो वर्टिकल लाइन है इसको स्क्रीन मानेंगे, ठीक है, ये स्क्रीन होगा। अब इस प्रिंसिपल एक्सिस वाले लाइन पर एक रख देंगे ऑब्जेक्ट, एक रख देंगे क्या? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट और
स्क्रीन के बीच एक लाएंगे कॉन्वेक्स लेंस जिसका फोकल लेंथ मेजर करना है। इस कॉन्वेक्स लेंस को ऑब्जेक्ट के पास रखेंगे। ओके, इस कॉन्वेक्स लेंस को ऑब्जेक्ट ओ के पास रखेंगे, जहां मेरा एरो है मान लीजिए वहां रखा। अब इस कॉन्वेक्स लेंस को स्लोली, जैसे एरो देखते रहिए, स्लोली ले आएंगे स्क्रीन की ओर। ले आ रहे हैं, ले आ रहे हैं, स्क्रीन की ओर ले आ रहे हैं। मान लीजिए जब लेंस यहां पे आया, जो पोजीशन दिख रहा है लेंस का, तब लेंस ने ऑब्जेक्ट ओ का इमेज बना दिया स्क्रीन पर। क्या कर रहे हैं आप? लेंस, कॉन्वेक्स लेंस जिसका फोकल लेंथ मेजर करना है, उसको ओ के पास लाके रख रहे हैं, ऐसे कि प्रिंसिपल एक्सिस वही हॉरिजॉन्टल लाइन रहे। अब आप धीरे धीरे इस लेंस को इस स्क्रीन की ओर ले जा रहे हैं, जैसे एरो चल रहा है, धीरे धीरे स्क्रीन की ओर ले जाइए। आप मान लीजिए जब यहां पे ले आए लेंस को, जहां मेरा अभी एरो है, जो लेंस का पोजीशन दिख भी रहा है, जब आप यहां लाके रखे तो आपको लगा कि ऑब्जेक्ट ओ का इस लेंस ने इस स्क्रीन पर इमेज बना दिया। ठीक है ना? तो आप इस पोजीशन को मार्क कर लेंगे, यह पोजीशन नाप लेंगे कि ऑब्जेक्ट से कितना दूर, x1, स्क्रीन से कितना दूर, y1। ये x1 ऑब्जेक्ट से दूरी पर और y1 स्क्रीन से दूरी पर जब लेंस था, तब इस ऑब्जेक्ट का इस लेंस ने इस स्क्रीन पर इमेज बना दिया था। ओके, एक पोजीशन हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है। अब लेंस जहां पर था, थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, धीरे धीरे, धीरे धीरे और आगे बढ़ाइए, धीरे धीरे और आगे बढ़ाएंगे। मान लीजिए ये डैश वाली पोजीशन पे, जो डैश डैश करके लेंस बना है, इस पोजीशन पे जब लेंस आया, तो दोबारा आप देखेंगे कि इसी लेंस ने उसी ऑब्जेक्ट का फिर से स्क्रीन पर इमेज बनाया। ये बात प्रूफ करेंगे हम लोग अभी कि लेंस के ऐसे दोनों पोजीशन पॉसिबल हैं, ये प्रूफ करेंगे अभी। तो जब आप पहले पोजीशन से धीरे धीरे आगे बढ़ाए लेंस को, नए पोजीशन डैश वाले डैश डैश से जो लेंस बना है, उस पोजीशन में लेंस आया, तो इस लेंस ने उसी ऑब्जेक्ट ओ का स्क्रीन पर दोबारा इमेज बना दिया। तो लेंस के इस पोजीशन को भी नोट कर लेंगे कि ऑब्जेक्ट से x2 डिस्टेंस है और स्क्रीन से y2 डिस्टेंस है। ठीक, नोट किया। अब x2 माइनस x1 करके ये स्मॉल d मेजर करेंगे, दोनों पोजीशन ऑफ लेंसेस के बीच का दूरी। x2 माइनस x1 करके देखो ना, ये पूरा x2 और ये पहले वाला x1, तो x2 माइनस x1 करके दोनों लेंसेस के बीच, दोनों पोजीशन ऑफ लेंसेस के बीच का दूरी मेजर करेंगे। लेंस के दो पोजीशंस के बीच का दूरी स्मॉल डी, ये स्मॉल डी मेजर हो जाएगा। और ऑब्जेक्ट ओ और स्क्रीन के बीच का दूरी कैपिटल डी मेजर करेंगे। ऑब्जेक्ट ओ और स्क्रीन के बीच का दूरी कैपिटल डी मेजर करेंगे। तो एक्सपेरिमेंट से क्या मेजर करना है? कैपिटल डी ऑब्जेक्ट स्क्रीन के बीच और दोनों पोजीशन ऑफ लेंसेस के बीच का दूरी स्मॉल डी। बस कैपिटल डी और स्मॉल डी के टर्म्स में हम लोग फोकल लेंथ ऑफ लेंस मेजर कर देंगे। देखिए कैसे, अभी तो एक्सपेरिमेंट मैंने एक्सप्लेन कर दिया, अब कैलकुलेशंस की बारी है। तो देखिए कैपिटल डी और स्मॉल डी के टर्म्स में सारा कैलकुलेशन कर देंगे। देखिए डेरिवेशन अब करने जा रहे हैं हम लोग। मानिए कि ऑब्जेक्ट और लेंस के बीच का दूरी x1 और x2, ऑब्जेक्ट और लेंस के बीच का दूरी x1 एक बार आया, एक बार x2 आया, है ना?
मान लेते हैं यह डिस्टेंस x है, x का वैल्यू एक बार x1 है और उसी x का वैल्यू एक बार x2 है। ऑब्जेक्ट और लेंस पहली बार कितना दूरी पर x1, दूसरी पोजीशन में कितना दूरी है x2। तो मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट और लेंस के बीच का दूरी x है और ये प्रूफ कर देंगे कि x के दो वैल्यूज पॉसिबल है। ये प्रूफ कर देंगे। ऑब्जेक्ट और लेंस के बीच का दूरी x1 एक पोजीशन पे आया, x2 दूसरे पोजीशन पे आया। तो मान लेंगे कि ऑब्जेक्ट और लेंस के बीच का दूरी x है और प्रूफ कर देंगे x के दो पॉसिबल वैल्यूज पॉसिबल है, एक x1 है और दूसरा x2 है। ये प्रूफ कर देंगे तो पता चल जाएगा कि लेंस के दो पोजीशन हो सकते हैं। ठीक है ना। तो देयरफॉर लगाइए लेंस फॉर्मूला। ये रहा लेंस फॉर्मूला। v बताइए, अगर ऑब्जेक्ट और लेंस के बीच का दूरी x मान रहे हैं, ये x है, तो RHS वाला दूरी y कितना बचा। अगर आप x1 को x मान रहे हैं तो y1 कितना हुआ d माइनस x। ये पूरा कितना था d। LHS में x है, लेंस के LHS में x है, तो लेंस के RHS में क्या बचा d माइनस x। तो v की जगह ये लेंस फॉर्मूला है, ये वही है, ये वही फॉर्मूला है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ये वही है। v की जगह क्या लिखा d माइनस x। ये v कितना हुआ y1 d माइनस x और पीछे कितना हुआ ऑब्जेक्ट, पीछे है इसे माइनस में आएगा दूरी ये x माइनस में आएगा माइनस x। u इज इक्वल टू माइनस x। क्यों, बिकॉज ऑब्जेक्ट लेफ्ट में है तो u माइनस x। तो v को लिखिए क्या d माइनस x, u को क्या लिखिए माइनस x, डिनोमिनेटर वाले u को भी क्या लिखिए माइनस x। सिंप्लीफाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई। ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस एक्स से इधर गुणा किया है तो माइनस एक्स इंटू डी माइनस डी एक्स, ये माइनस और ये माइनस प्लस एक्स स्क्वायर। अब एफ से मल्टीप्लाई करिए, एफ इंटू डी यानी डी एफ और माइनस एक्स इंटू एफ माइनस एक्स एफ। आर एच एस वाला छोड़ दीजिए ऐसे ही। ओके, माइनस एक्स एफ कैंसिल आउट हुआ, ये कट गया, क्या बचा एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर माइनस डी एक्स, ये माइनस डी एक्स स्क्वायर माइनस डी एक्स प्लस डी एफ बराबर 0। क्या बन गया एक्स में, ये क्वाड्रेटिक। क्या बना एक्स में, क्वाड्रेटिक बना। अब एक्स में क्वाड्रेटिक ही अपने आप में प्रूफ है कि एक्स के दो वैल्यूज पॉसिबल है ना। ये अपने आप में प्रूफ है कि एक्स के दो वैल्यूज पॉसिबल है, x1 और x2 इसी के रूट्स होंगे, इसी क्वाड्रेटिक के रूट्स होंगे x1 x2। लेकिन रूट्स कब रियल निकल पाते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो। डिस्क्रिमिनेंट निकालिए, माइनस डी का होल स्क्वायर माइनस 4ac, यही ना होता है 4ac माइनस क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये b मतलब माइनस डी, इसका होल स्क्वायर माइनस 4, a मतलब 1 और c मतलब df। तो डिस्क्रिमिनेंट ये आ गया, कैपिटल डी कैंसिल करिए, ए को कैपिटल डी कैंसिल करिए तो डी बराबर डी ग्रेटर देन 4f आया। यानी ये फिनोमेना, ये एक्सपेरिमेंट कब पॉसिबल है, जब डी ग्रेटर देन 4f हो। डी ग्रेटर देन 4f क्यों आया, बिकॉज आप याद किए थे कि रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज, ये ऑब्जेक्ट ओ, डायग्राम देखिए ऊपर, ऑब्जेक्ट ओ और इमेज कहां बन रहा था, इस स्क्रीन पर। स्क्रीन पर जब इमेज बनता है तो कौन सा इमेज कहते हैं उसे, रियल। तो रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज बना, कम से कम डिस्टेंस कितना डिराइव किए, रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज के बीच मिनिमम डिस्टेंस 4f। तो रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट है
और रियल इमेज बनवाना है स्क्रीन पर, तो कम से कम डिस्टेंस क्या होना चाहिए, कैपिटल डी 4f से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि वो मिनिमा है। तो वही यहां पर मैथमेटिकली भी आ रहा है कि डी ग्रेटर देन 4f होगा, तभी रियल ऑब्जेक्ट का स्क्रीन पर रियल इमेज बन पाएगा, है ना। ओके, तो ये एक्सपेरिमेंट कब संभव है, जब कैपिटल डी ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का दूरी 4f से ग्रेटर रखा जाए। एक बात, पहले हम लोग क्या प्रूफ कर चुके हैं कि एक्स में क्वाड्रेटिक बन रहा है, तो लेंस के दो पोजीशन पॉसिबल है, एक्स का एक वैल्यू होगा x1 और एक्स का दूसरा वैल्यू होगा x2, ठीक है ना। अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया था एक्स स्क्वायर माइनस डी एक्स प्लस डी एफ बराबर 0, उसका एक रूट था क्या x1 और दूसरा रूट x2 था, निकाल लो दोनों रूट्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, क्वाड्रेटिक का रूट तो आता है ना, एक रूट होता है माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, दूसरा रूट भी आप जानते ही हैं, तो निकालिए निकालिए उसका रूट्स निकालिए, सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन तो सबको आता है। तो x1 आ गया इतना, d माइनस अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस 4df बाई 2, x2 आ गया d प्लस अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस 4df बाई 2, x1 x2 आ गया, है ना। x1 x2 पता चल गया। x1 याद रखिएगा, x1 क्या है, u का वैल्यू है, पहले पोजीशन पर u का वैल्यू है, ठीक। x2 क्या है, दूसरे पोजीशन पर u का वैल्यू है, तो इसलिए x1 को लिखा मॉड u1, x2 को लिखा मॉड u2, तो v क्या होगा, d माइनस एक्स था ना, d माइनस एक्स, तो d माइनस x1 हो जाएगा v1, d माइनस x2 हो जाएगा v2। खैर ये सब तो देखिए आसान है। x1 मतलब क्या, पहला पोजीशन ऑफ लेंस, जिसको u1 लिखे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था ना, लेंस से ऑब्जेक्ट की दूरी को x माने थे आप, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था x1, वो u1 हो गया, x2 u2 हो गया। जब LHS वाला डिस्टेंस x था, तो RHS वाला डिस्टेंस क्या था, d माइनस एक्स, तो अगर आप v1 निकालते हैं तो d माइनस x1 हो गया, v2 निकालते हैं तो d माइनस x2 हो गया, ठीक है। तो u1 कितना है x1, v1 कितना आ गया, जरा d माइनस x1 करिए, तो रफ में करिए, तो d माइनस x1, वीडियो स्टॉप करिए, वीडियो स्टॉप करिए और d माइनस x1 करके देखिए तो क्या आ रहा है, कैपिटल D माइनस x1 करके देखिए तो क्या आ रहा है, वीडियो स्टॉप करके किया, x2 आ गया, d माइनस x1 x2 ही आ गया, तो v1 आ गया x2 और x2 क्या था u2, तो v1 आ गया u2, सिमिलरली v2 आ गया u1, कैलकुलेशन अपने आप करेंगे आप। एनीवे हम लोग को मेजर क्या करना है अब, स्मॉल डी, स्मॉल डी क्या था, दोनों लेंसेज के दोनों पोजीशन ऑफ लेंसेज के बीच का दूरी x2 माइनस x1, घटाओ घटाओ, x2 माइनस x1 करो, x2 माइनस x1 करो, x2 भी पता है x1 भी पता है, x2 माइनस x1 करिए, तो x2 माइनस x1 घटाना है, सेकेंड में फर्स्ट को, क्या आ गया स्मॉल डी बराबर x2 माइनस x1, तो स्मॉल डी बराबर अंडर रूट कैपिटल डी स्क्वायर माइनस 4df। ओके, बस इसी को सिंप्लीफाई करिए, आपको फोकल लेंथ मिल गया, सिंप्लीफाई करके फोकल लेंथ आ गया।
कैपिटल डी और स्मॉल डी एक्सपेरिमेंट से मेजर कर लिए, तो कैपिटल डी और स्मॉल डी के टर्म्स में फोकल लेंथ आ गया। कितना आ गया फोकल लेंथ? इसको सिंप्लीफाई करो ना अपने आप, इसको अपने आप सिंप्लीफाई करो, फोकल लेंथ आ गया। हुआ सिंप्लीफाई, फोकल लेंथ आ गया कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर अपॉन 4 कैपिटल डी। ये फॉर्मूला याद कर लो, डिस्प्लेसमेंट मेथड का रिजल्ट है। फोकल लेंथ बराबर कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर अपॉन 4d। ठीक है ना? कुछ भी डाउट हो एक दो बार वीडियो रिवाइंड करके देखिए, आसान है। ध्यान से सुनिए बातों को और अपना कॉपी पेन यूज करिए। x2 - x1 अब ये क्यों मैं करके दिखाऊंगा। x2 - x1 आपको घटाने नहीं आता है क्या? ये d - x1 करने नहीं आता है क्या? सब आता है, कॉपी पेन यूज करिए। जहां पर भी कोई दिक्कत हो वीडियो वहां पर रोकिए, कॉपी पेन लिखिए लीजिए और सॉल्व करके देखिए अपने आप, तब पढ़ाई होगी बढ़िया से आपकी। आपको मेहनत करना होगा। तो फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस का इतना आ गया, ये रिजल्ट याद रखना चाहिए। एफ बराबर कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर अपॉन 4d। ओके। अब चलिए पहले पोजीशन पर मैग्निफिकेशन निकालते हैं। मैग्निफिकेशन क्या होता है? v बाई यू। मॉड ले लिया है कि हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन जानना चाहते हैं। तो m1 बराबर v1 बाई u1। v1 कितना? x2। v1 कितना? x2। और u1 कितना? x1। ठीक, तो m1 बराबर क्या आ गया? x2 बाई x1। कैसे? v1 बाई u1। v1 क्या रखा है यहां पर? x2 और u1 क्या है? x1, तो x2 बाई x1। सेकेंड पोजीशन पे, सेकेंड पोजीशन पर मैग्निफिकेशन m2 बराबर v2 बाई u2 लिखेंगे। मैग्निफिकेशन v बाई u होता है, सेकेंड पोजीशन पर है इसलिए v2 बाई u2। v2 कितना आया है? x1। v2 मतलब x1 और u2 मतलब x2, तो v2 मतलब x1 और u2 मतलब x2। m2 क्या आ गया? x1 बाई x2। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात क्या है, m1 m2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये मल्टीप्लाई करेंगे LHS, तो RHS भी मल्टीप्लाई होगा। देखो x2 बाई x1 मल्टीप्लाइड बाई x1 बाई x2 कट रहा है, 1 आ गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। m1 m2 बराबर 1। m1 m2 बराबर 1। m1 m2 1। m1 क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ इमेज, ho अपॉन h1। मान लो, मान लीजिए कि पहले पोजीशन पे इमेज का हाइट h1 है, दूसरे पोजीशन पर इमेज का हाइट h2 है। ऑब्जेक्ट तो सेम रहेगा, ho मान लो हाइट उसका, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ho। पहले पोजीशन पर इमेज का हाइट h1, दूसरे पोजीशन पर h2। m1 क्या हो जाएगा? ho बाई h1 और m2 क्या हो जाएगा? ho बाई h2। तो ho बाई h1 इंटू ho बाई h2 बराबर 1। तो ho क्या आ गया? रूट h1 h2। अब इस पे सवाल बड़ा सिंपल आता है, क्लास में करने योग्य है नहीं। पहले पोजीशन और दूसरे पोजीशन पर इमेज का हाइट दिया होता है, पहले पोजीशन पर और दूसरे पोजीशन पर इमेज का हाइट गिवन होता है, ऑब्जेक्ट का हाइट पूछा जाता है। मतलब सिंपल, h1 भी दिया है h2 भी दिया है।
H1 H2 दिया है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पूछा गया है। तो आप ये याद रखिएगा, पहला फोकल लेंथ का फॉर्मूला, फोकल लेंथ का फॉर्मूला, दूसरा M1 M2 1 यानी HO बराबर रूट H1 H2, HO बराबर रूट H1 H2, ठीक है ना? ओके। इसी तरह से और भी अगर न्यूमेरिकल, ये सब न्यूमेरिकल ही है, और भी न्यूमेरिकल की बात हो तो x1, ये जो x1 है इसको ध्यान से देखिए, x1 क्या है, x1 क्या है, d माइनस, ये देखो ना, अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस 4df, यहां दिख रहा है स्मॉल डी, ये दिख रहा है स्मॉल डी, डी स्क्वायर माइनस 4df, ये स्मॉल डी दिख रहा है, ये जो रूट वाला टर्म है ये स्मॉल डी है, ये जो रूट वाला टर्म है ये स्मॉल डी है, रूट वाला टर्म स्मॉल डी है, देखो ना यहां पर ये x1 क्या आ गया, d माइनस स्मॉल डी बाई 2, x2 क्या आ गया, d प्लस स्मॉल डी बाई 2, ये तो लिखा है x1 d माइनस स्मॉल डी बाई 2, x2 d प्लस स्मॉल डी बाई 2, है कि नहीं? अब मैग्निफिकेशन m1 क्या आया, x2 बाई x1, यहां देखो जहां मैं दिखा रहा हूं m1 क्या आया, x2 बाई x1, m1 आए क्या आएगा, x2 बाई x1, ये छोड़ो y क्या लिखा है इसने, x2 बाई x1, मैग्निफिकेशन दिख रहा है ना x2 बाई x1, तो मैग्निफिकेशन x2 बाई x1 डिवाइड कर दो x2 बाई x1, d प्लस डी अपॉन d माइनस डी, ठीक है ना? m2 क्या है, m2 क्या है, x1 बाई x2, m2 क्या है, x1 बाई x2, x1 बाई x2 डिवाइड कर दो तो d माइनस डी अपॉन d प्लस डी, ये m2 आ गया। ये सब न्यूमेरिकल्स हैं, आपको कैपिटल डी स्मॉल डी दिया होगा, पहले पोजीशन पर मैग्निफिकेशन बताओ, d प्लस डी अपॉन d माइनस डी, दूसरे पोजीशन पर मैग्निफिकेशन बताओ, d माइनस डी अपॉन d प्लस डी। तो चाहे आप रट जाइए, फोकल लेंथ का फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट मेथड में फोकल लेंथ का फॉर्मूला कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर अपॉन 4d, ओके। मैग्निफिकेशन का प्रोडक्ट m1 m2 m2 कितना 1, m1 m2 1, m1 इंटू m2 1, यानी इसी से क्या आ गया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ओ मतलब ऑब्जेक्ट, ओ स्मॉल ओ लिखा है मतलब ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर रूट h1 h2, ho बराबर रूट h1 h2, h1 क्या, पहले पोजीशन पर इमेज का हाइट, h2 क्या, सेकेंड पोजीशन पर इमेज का हाइट, तो h1 h2 दोनों पोजीशन पर इमेज का हाइट दिया हो, ऑब्जेक्ट का हाइट आ जाएगा। अब एक न्यूमेरिकल इसी पर देख लीजिए, अगर आपसे बोला जाए m1 बताइए कैपिटल डी और स्मॉल डी के टर्म्स में, तो क्या किया हम लोगों ने, यहां पर ध्यान दिया, अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस 4df, ये स्मॉल डी है, तो देखिए ना x1 जो ऊपर देखिए, ऊपर x1 d और ये स्मॉल डी है, d माइनस डी बाई 2, x2 d प्लस डी बाई 2। अब मैग्निफिकेशन m1 x2 बाई x1, तो ये रहा x2 और ये रहा x1, x2 बाई x1 आ गया, m2 भी आ गया, तो बस इस तरह से ऑप्शंस 4 होंगे, उसमें आप टिक करेंगे ये सब, है ना? तो ध्यान रखिएगा, यह डिस्प्लेसमेंट मेथड है फॉर फाइंडिंग फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस के लिए नहीं लगेगा ये सब, कॉन्वेक्स लेंस के लिए लगेगा, ओके। तो यह डिस्प्लेसमेंट मेथड था
सिंपल है यह भी। हाँ, ये अलग बात है कि इसमें डेटा ज्यादा है, तो आपको एक दो बार ध्यान देना होगा और अपने नोट्स में ये पॉइंट्स लिखने होंगे जो आपको याद रखने हैं। इसमें डेटा ज्यादा है, स्मॉल डी का डेटा है, फोकल लेंथ कैपिटल एफ का डेटा है, M1 M2 1, HO बराबर रूट H1 H2, उसका देख न्यूमेरिकल मान लीजिए। M1 का वैल्यू कैपिटल डी स्मॉल डी में, M2 का वैल्यू कैपिटल डी स्मॉल डी में। लेकिन है कठिन नहीं, डेटा ज्यादा है लेकिन कठिन नहीं है। ओके, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। आप बार बार वीडियो रिवाइंड करके रिवाइज करते रहिए और अपने कॉपी पेन का यूज ज्यादा करिए। कोशिश करिए कि सुन सुन के अपना नोट्स बनाते रहें, ठीक है ना। चलिए बाकी नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे अब।